पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है, पूरी स्थिति स्पष्ट करे बीजेपी। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात तो जो भी यहाँ पर योग्य युवा थे, आप उठा करके देखिए। जैसे मैंने बताया, एक गरीब परिवार जिसके माँ बाप ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उस बच्ची को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकते थे, उनको नौकरी उनको मिली है। जिन गरीब परिवारों को चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गरीब कल्याण की अन्य योजना का लाभ हो, जितने भी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, 6,000 रुपए जो किसान पेंशन देश के प्रधानमंत्री दे रहे उस योजना का लाभ हो, या फिर जो बच्चे स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सब योजनाओं का लाभ समान रूप से, या फिर किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने की बात हो, उसकी फसल की बिक्री करने की बात हो, ये सारे काम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समान रूप से यहाँ पर हुए हैं। हाँ, वो चीजें इस क्षेत्र के अंदर, इन 7 सालों की बात नहीं करता मैं बात करता हूँ पूर्व में, हरियाणा के निर्माण के बाद से लेकर के वर्तमान तक। आज अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर के कहते हैं कि मैंने यहाँ से और मेरी पार्टी ने यहाँ से नुमाइंदगी की है। 3 चुनावों को, एक उपचुनाव और 2 सामान्य चुनाव को, जनरल इलेक्शन को छोड़ दें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो फिर ये जब रिजर्व विधानसभा थी, ये क्षेत्र उसमें आता था, बड़ा एरिया इसका आता था, उसकी बात हो, या फिर इस क्षेत्र की जो नुमाइंदगी बाद में हुई, डिलिमिटेशन के 9000 के बाद हुई, जहां अभय सिंह चौटाला चुन करके गए, इन लोगों ने जनता की जो समस्याएं थी उनका ना तो आकलन किया कि कहां पर पुल बनना है, कहां पर सेम की समस्या है, कहां पर टेल का पानी पहुंचने में समस्या आती है, कहां पर ढाणियों के अंदर जो हमारी सरकार ने किया कि गांव की जो ढाणियां 1 किलोमीटर के दायरे में उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन मिले, उससे बाहर कैसे कनेक्शन दिया जाए, या फिर ढाणियों के अंदर पानी कैसे दिया जाए, इस बात की जो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी, यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली किस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती है, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया, और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी मृत पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। और जहां तक जो चीजें ध्यान में आई, हमारे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या जनता ने सीधे मुख्यमंत्री जी से जिन समस्याओं को उठाया, उसमें चाहे सेम की समस्या का निदान करने की बात हो, रिकॉर्ड की बात है, पिछली भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला और जब इकट्ठे विधानसभा के अंदर थे तब मैंने इस विषय को उठाया था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, योजना बन गई है। जैसे फतेहाबाद जिले में पानी निकाला जा रहा है, वैसे ही आपके इन गाँव के अंदर सेम के पानी की निकासी और उसका बेहतर प्रबंधन ठीक प्रकार से कैसे, उसका काम शुरू हो चुका है। कुत्तावड़ के अंदर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी रानिया से जोड़ने का इस ग्रामीण क्षेत्र को, बहुत छोटी कनेक्टिविटी इसमें थी, घग्गर का पुल बना करके उसकी सुविधा देने की, उसका काम भी पूरा हो चुका है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, L1 काफी दिन पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें हो चुका है, और वहां पर ठेकेदार ने भी जाकर के अपना काम शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। चाहे फिर एलनाबाद में अंडरपास की बात हो, शेरावाली मैदान में टेल तक पहुंचाने की बात हो, ऐसी सारी जो बातें हैं जो ध्यान में आई थी मुख्यमंत्री जी के किसी भी माध्यम से, उनको करवाया। वरना ये काम यहाँ के चुनाव प्रतिनिधि का था, जो उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की, एलनाबाद की जनता के डेवलपमेंट के जो इशू हो सकते थे उन्होंने कल उठा करके उनका समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया। आपने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है ना, उनका परिवार का इतिहास था कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते। तो एलनाबाद की जनता को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि गोविंद सागर जीतने के बाद उनके बीच जाएंगे? देखिए, आप किस आधार पे बात कर रहे हैं इसकी जानकारी मेरे को भी प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, जिस व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है गोविंद कांडा को, उसने चाहे गरीब कन्याओं की शादी की बात,
4000 से ज़्यादा शादियां मुझे ध्यान में आया उन्होंने करवाई हैं, या फिर गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ की बात हो वो उन्होंने पहुंचाया है, और इस प्रकार के सामाजिक कामों को करने का उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और मैं एक बात पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते चुन करके जाएंगे, वो किस प्रकार से फिर भविष्य में यहाँ की जनता के काम करें, इसके लिए विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बेहतर तालमेल करके उस बात को कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा करेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी बात जो है, आपकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस बात को हम गलत सिद्ध करके दिखा सकते हैं।